कैसे हैं आप सभी लोग। पिछले वीडियो में हमने रेशियो की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्लियर की थी। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम रेशियो में आय और व्यय से जुड़े हुए सभी सवालों को करेंगे। रेशियो को मैं अलग अलग पार्ट्स में बनाऊंगा आपके लिए, जिसमें आय और व्यय के सवाल अलग होंगे, एलिगेशन के सवाल अलग होंगे, बंटवारे के सवाल अलग होंगे, किसी चीज़ के टूटने के सवाल अलग होंगे, अगर पृथ्वी और जमीन को बांट दिया जाए, जल को बांट दिया जाए तो उसके सवाल अलग होंगे। कुल मिला के वीडियो इस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे जिसमें आपको सवालों को ढूंढने की तकलीफ ना हो और आसानी से आप चीज़ों को समझ पाएँ। क्योंकि एक वीडियो बनाने में दिक्कत ये होती है कि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है। देखें, आज सभी आय और व्यय के सवाल कर रहे हैं हम लोग। तो आय और व्यय होती क्या है? जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैंने 10,000 रुपये कमाए, ये मेरी इनकम है। अगर मैंने 8,000 रुपये खर्च कर लिए, ये मेरा खर्च है। और अब मेरे पास जो बचे हैं वो 2,000 रुपये हैं, ये मेरी बचत है। फिर से समझिए, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने कमाए हैं 10,000 रुपये और मेरे खर्च हो गए हैं 8,000 रुपये, तो मेरे पास जो बचत होगी वो 2,000 रुपये होगी। ये कैसे पता किया हमने इनकम में से खर्च को हटा दिया, हमारी बचत मिल गई। हाँ या नहीं? इसी तरह से मैं आपसे कहूँ कि अगर मैंने 8,000 रुपये खर्च कर लिए हैं, मेरा खर्च है 8,000 रुपये और मेरी बचत है 1,000 रुपये, तो मेरी इनकम यानी कि आय क्या होगी? इनकम मेरी आय क्या होगी? तो आपने कहा सर इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपकी इनकम 9,000 रुपये थी। ये बात समझ में आ रही है? इसी तरह से मैं आपसे कहूँ कि मेरी जो इनकम है वो 12,000 रुपये है और मेरी जो बचत है वो 2,000 रुपये है, तो मेरा खर्च क्या होगा? तो आप कहोगे सर आपका खर्च 10,000 रुपये होगा। कैसे पता? क्योंकि इनकम, एक्सपेंस और सेविंग तीनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर आपको तीन में से दो चीज़ें पता हैं तो तीसरी चीज़ आप बड़ी सहजता से निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के आप ये पता करते रहिए कि इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है और सेविंग क्या है। अगर आप ये तीनों निकालते रहेंगे तो आप रेशियो का कोई भी सवाल बड़ी आसानी से कर लेंगे। देखें और समझें, हम सभी सवालों को जितने संभव हो सकते हैं उतने ज़्यादा सवाल करने का प्रयास करेंगे। एक सवाल है आपके लिए, जरा इस सवाल को देखिए। क्या कह रहा है सवाल? सवाल है, एक व्यक्ति के खर्च और बचत का जो अनुपात है वो 26:3 है और उसकी कुल जो आय है वो 7,250 है, तो इसकी बचत ज्ञात कीजिए। फिर से समझिए, हमें दिया क्या गया है? हमें दिया गया है उस व्यक्ति का खर्च, जो उस व्यक्ति का खर्च है और उस व्यक्ति की जो बचत है उसका आपको अनुपात दिया गया है। तो व्यक्ति की जो खर्च है वो 26 यूनिट है और व्यक्ति की जो बचत है वो 3 यूनिट है। अब आप जरा बात को समझिए, अगर उस व्यक्ति ने खर्च किया है 26 यूनिट और बचत की है 3 यूनिट की, तो उसने कमाया कितना होगा? उसने 26 खर्च किए, 3 बचाए हैं, तो इस हिसाब से उसने 29 यूनिट कमाए होंगे। हाँ या नहीं? अगर उसकी इनकम 29 यूनिट है और इनकम हमें कितनी दे रखी है? उसने 7,250 के। अब आप इसका भाग कैसे देंगे? आप C9 लगा सकते हैं, आप यूनिट प्लेस लगा सकते हैं, जिस तरह से करना चाहें। अगर यूनिट प्लेस का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए पीछे जाके, और C9 जिसको हम तुक्का बता रहे थे वो भी आप देख सकते हैं, तो आपको काटना सहजता हो जाएगा। तो जब आप इसको काटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके लिए 250 आएगी। हाँ या नहीं? और आपसे पूछ क्या रहा है? वो आपसे बचत पूछ रहा है। तो जब 1 बराबर 250 के तो 3 बराबर किसके होगा? तो आपकी इनकम आएगी वो 750 रुपये आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए एक बार। फिर से देखते हैं एक और सवाल आपके लिए। देखो, इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में सबसे ज़्यादा मिलेंगे। जो सवाल है वो क्या कह रहा है, जरा समझिए एक बार, पढ़िए सवाल को ठीक से। क्या कह रहा है सवाल? देखो, P और Q के जो अनुपात दिए गए हैं आपको, वो दिए गए हैं आय के। P और Q की आय का अनुपात है 3:4 और उनके खर्च का जो अनुपात है वो 2:3 है। यदि दोनों में से प्रत्येक 6,000 रुपये की बचत करता है तो Q की आय ज्ञात कीजिए। इस सवाल को आप बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। अगर आप कहो तो बेस से करें, बेस से सवाल बड़ा हो जाता है, पर समझा देते हैं एक बार आपको कहना क्या चाह रहा है। देखो, मेरे लिए बात को समझने में जरा, क्या कह रहा है सवाल? P और Q, चलो, P और Q की जो इनकम है आपके पास वो 3:4 के अनुपात में है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि P ने 3x कमाए और Q ने 4x कमाए। बिल्कुल। और जो उनके खर्च हैं वो 2:3 के अनुपात में है और उनकी जो बचत दी है मुझे
वो बचत दी है 6,000 रुपये, इसने भी बचाए हैं, और 6,000 रुपये इसने, दोनों ही 6,000 बचाए हैं। और जो खर्च है आपके पास, उसका जो अनुपात है वो 2:3 है। ये सवाल दिया गया है आपको। तो क्या आप मुझसे ये बात बता सकते हैं कि अगर एक आदमी ने 10,000 रुपये कमाए हैं, 10,000 रुपये कमाए हैं और 4,000 रुपये बचाए हैं, 10,000 रुपये कमाए हैं और 4,000 रुपये बचाए हैं, तो उसका खर्च कितना हुआ होगा? आपने कहा सर 10,000 कमाए हैं, 4,000 बचाए, खर्च 6,000 हुआ। कैसे पता आपको? आपने इनकम में से उसकी जो बचत है उसको हटा दिया, आपको खर्चा मिल गया। तो उसी प्रोसीजर को अगर आप फॉलो करो, उसी प्रोसीजर को फॉलो करो, तो आपने कहा सर इसकी इनकम है 3x और इसकी बचत है 6,000। अगर मैं इनकम में से बचत हटा दूं और इसी तरह से इसकी इनकम है 4x और बचत हटा दूं, अच्छा पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अनुपात का मतलब बटे होता है और समानुपात का मतलब बराबर होता है। अगर आपने नहीं देखा तो फिर से अनुरोध है, एक बार वीडियो देख लीजिए। और मुझे इस हिसाब से इनकम में से खर्च हटा दूंगा, तो मुझे इनकम में से बचत हटाऊंगा तो उनका खर्चा मिल जाएगा। जो खर्चा दिया गया वो दिया गया 2:3 के अनुपात में। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपके लिए 9x आएगा और ये आपके लिए 18,000 होगा, और इसी तरह से ये आपके लिए 8x होगा और आपके लिए ये 12,000 होगा। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू जो मिलती है वो मिलती है आपको 6,000। अगर x बराबर है 6,000 के, आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछी गई क्यू की आय, और क्यू की आय मेरे लिए 4,000। जब x बराबर है 6 के, जब मैं इसमें 6 का गुणा करूंगा तो मुझे जो क्यू की आय मिलेगी वो 24,000 रुपये मिलेगी। पर इस तरह से सवाल करना समझदारी का विषय तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इतना समय आपके पास एग्जाम में नहीं होगा कि आप वहाँ पर सवाल को इस तरह से करते रहें। सवाल को आना और समय के अंदर कर पाना दो अलग बातें हैं। जरा इस सवाल को एक बार फिर से देखिए मेरी नज़रों में। बेसिक था, अच्छा 4, 5, 6 के लिए तो ठीक है, पर कॉम्पिटिशन के लिए तरीका सही नहीं है। जैसे आप जरा बात को गौर से समझिए, मेरी बात को ढंग से समझिए। ये आपके लिए P और Q है, हाँ यानी जो इनके इनकम है वो दी गई है 3:4 के रेशियो में, और जो इनका एक्सपेंस है, खर्च एक्सपेंस, वो दिया गया आपको 2:3 के रेशियो में। यही बात, हाँ यानी मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि इसने कमाए हैं 3 यूनिट और इसने कमाए हैं 4 यूनिट, ठीक है, और इसने जो खर्च किए हैं वो किए हैं 2 यूनिट और इसने खर्च किए हैं 3 यूनिट। ये बात समझ में आ रही है? अब आप जरा बात को समझिए, इसने कमाए कितने हैं? 3, खर्च कितने किए? 2, इसने कमाए कितने हैं? 4, खर्च कितने किए? 3। अच्छा 3 कमाए 2 खर्च किए, बचत होती है 1 यूनिट की, और इसी तरह से 4 कमाए खर्च किए 3, बचत होती है 1 यूनिट की। दोनों साइड अंतर बराबर है, 1 यूनिट की बचत ये कर रहा है और 1 यूनिट की बचत ये कर रहा है, तो यानी कि आप कह सकते हो कि बचत दोनों की बराबर है, और उस हिसाब से बचत दी है 6,000 की। तो मैं कह रहा हूँ इसकी जो बचत आती है 1 यूनिट और इसकी बचत भी आती है 1 यूनिट, और इसकी 1 यूनिट बचत चाहे यहाँ से देखो या यहाँ से देखो, बराबर किसकी है? 6,000 की। तो अगर 1 बराबर है 6,000 की, 1 यूनिट बराबर है 6,000 की, तो जब इसमें गुणा करोगे तो इसकी इनकम क्या आती है? 24,000 रुपये। ये बिना मेहनत के सवाल हो सकता है सेकेंड्स में, लेकिन इस तरीके में कमी ये है कि ये जो अंतर है दोनों साइड बराबर होना चाहिए, और जो बचत है वो भी दोनों बराबर होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो ये तरीका काम नहीं करेगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अगर ये बात समझ में आ रही है तो ये तरीका ठीक है, अदरवाइज आपको एक और तरीका है। आपको याद होगा जो हमने सबसे पहले वीडियो आयु पढ़ाई थी, उसमें बताया था मैंने आपको एक क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, उस प्रोडक्ट को लगाइए, और वो तरीका इन सवालों के लिए सबसे अच्छा तरीका है। सवाल चाहे कितना भी घुमा के पूछे वो आसानी से कर देंगे। देखो फिर से एक बार फिर से देखिए, इसी सवाल को मैं आपके लिए ऐसे कह रहा हूं कि जो P और Q है, इनकी जो इनकम है वो 3:4 के रेशियो में है, और इनकी जो बचत है, इनकी जो इनकम है वो यहाँ लिख लीजिए, इनकी जो बचत है वो 6,000 इसकी भी है और 6,000 इसकी भी है। ये इनकी सेविंग है, और ये इनके खर्च का रेशियो है वो आपको दिया है 2:3। सही है? तो आपको याद होगा जिसमें हमने सिखाया था मैंने आपको कि आपको करना ये है कि इसका गुणा इसमें कीजिए, ये आपके लिए 9 यूनिट हो गया, और इसका गुणा इसमें कीजिए, ये आपके लिए 8 यूनिट हो गया। मैंने इसको नाम दिया था आपके लिए क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। अच्छा है कुछ नहीं, ये बेस का ही एक बिगड़ा हुआ रूप है, आसानी से हो जाता है। करना क्या है, इसका गुणा इसमें करेंगे 9 आएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 8 आएगा, 9 और 8 का जो डिफरेंस है वो आपके लिए 1 यूनिट आएगा।
बात समझ में आई? फिर से देखिए, इसका इसमें गुणा करना है 9 आएगा, इसका इसमें गुणा करना है 8 आएगा। 9 और 8 का अंतर आया आपके लिए 1 यूनिट। अब क्या करना है कि इसका गुणा इसमें करना है, ये आपके लिए 18,000 है। इसका गुणा इसमें करना है, ये आपके लिए 12,000 है। ये 18,000 और ये 12,000 का जो डिफरेंस है वो 6,000 आएगा। तो आसानी से आपको मिल गया कि 1 यूनिट बराबर आया 6,000 के। 1 यूनिट बराबर 6,000 की आपको क्यू की इनकम निकालनी है। तो जब इसमें गुणा करेंगे 6,000 का, तो आपके लिए क्यू की इनकम 24,000 आ जाएगी। और यही तरीका आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। या इससे पहले बताया उसकी कुछ कमियां हैं, लेकिन अगर आपको वो सवाल मिल जाता है तो सेकंड्स में सवाल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? फिर से देखिए, एक और सवाल देखते हैं हम लोग। देखो सवाल क्या कह रहा है। सवाल है आपके लिए कि ए और बी की जो इनकम है वो 5:6 के रेशियो में है। देखो, ए और बी की जो इनकम है वो 5:6 के रेशियो में है और उनका जो खर्च है वो 3:4 के रेशियो में है। यदि वे क्रमशः 1,800 रुपये और 1,600 रुपये की बचत करते हैं तो बी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। अच्छा, इस तरीके पे, इस सवाल पे वो वाला तरीका आपका काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की बचत अलग अलग दी गई है। अगर दोनों की बचत अलग अलग दी गई है तो फिर आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा लीजिए, वो सबसे अच्छा तरीका है। देखो बात को समझो, जो ए और बी हैं आपके पास, ए और बी की जो इनकम है वो 5:6 के रेशियो में है, हाँ या नहीं? और जो उनकी बचत है, देखो ये इनकम है, और जो उनकी बचत है वो 1,800 और 1,600 है। यही है, बात समझ रहे हैं? और जो उनके खर्च का रेशियो दिया गया है वो आपको दिया गया 3:4 के रेशियो में खर्च। अभी मैंने आपको बताया, करना ये है आपको कि आप इसका गुणा इसमें करेंगे, ये 20 आएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे 18 आएगा। ये 20 और 18 का जो डिफरेंस आएगा वो 2 यूनिट आएगा। और अब इसका इसमें गुणा करेंगे 7200 आएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे 4800 आएगा। ये 7200 और 4800 का डिफरेंस आएगा आपके लिए 2400। सही है क्या? हाँ या नहीं? क्या पूछा गया आपसे? आपको बी की इनकम पूछी गई है। 2 तरीके हैं। अगर 2 बराबर है 2400 के तो 6 बराबर किसके होगा? आप इसको 6 बना सकते हैं 3 का गुणा याद करके। आप जब दोनों साइड 3 का गुणा करेंगे तो आपको 6 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपके लिए 24 या 7200 आ जाएगा। वरना आप ये कर लीजिए कि आपने कहा 2 बराबर 2400 और 1 बराबर का के 1200 के। 1 बराबर 1200 के जब इसमें गुणा करेंगे 1200 का तो आपके लिए इनकम क्या बनती है? 7200। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? आपको कुल मिला के 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी। आप जिस तरह से निकालना चाहें उस तरह से निकाल सकते हैं। डिपेंड आप पर करता है कि सवालों को आप कैसे समझ रहे हैं। वही सवाल है। देखो एक बात बताता हूं आपको, उस बच्चे का सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता जो केवल डाटा इकट्ठा कर रहा है। उसने साहब इस किताब के भी सारे नोट्स इकट्ठे कर लिए, उस किताब के भी सारे नोट्स इकट्ठे कर लिए, इकट्ठे कर करके पूरे ग्रंथ बना लिए, पर वो पढ़ा कभी नहीं। मैथ में सवाल वही है, केवल आंकड़े अलग होते हैं। मैंने जहां 7200 लिख दिया वहां पर कोई 2400 लिख देगा, कोई 4800 लिख देगा, कोई 5600 लिख देगा। सवाल की थ्योरी वही रहने वाली है। आप सवाल किसी भी किताब को उठा लीजिए, किसी भी टीचर के उठा लीजिए, सवाल वही रहेंगे, थ्योरी वही रहेगी, केवल आंकड़े बदलेंगे, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होता सवालों में। तो ज़्यादा किताबें इकट्ठी करने से कुछ नहीं होता कि आपने 10 किताबें उठा ली, 15 किताबें उठा ली, हमारे पास ये किताब भी है, हमारे पास वो किताब भी है, हमने उस टीचर के नोट्स भी मंगवा लिए, उसके भी मंगवा लिए। कुछ नहीं होना उससे। सवाल वही है, बेसिक क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम को उठा लीजिए। ज़्यादा हो हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। तो परेशान ना हो, जितने सवाल हैं उनको लगाइए, पर ठीक से लगाइए। पता पड़े हमने सारे लगा लिए, वहां पर एक भी नहीं बन रहा, ऐसा नहीं करना है। समझो सवालों को, यही सवाल आएंगे सभी एग्जामों में। देखो एक और सवाल क्या कह रहा है। 2 व्यक्तियों की मासिक आय जो है वो 5:3 के अनुपात में है और उनका जो खर्च है वो 9:5 के अनुपात में है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपये और 900 रुपये की बचत करते हैं तो उनकी आय ज्ञात करनी है। आपको दोनों की आय निकालनी है। क्रॉस प्रोडक्ट एक अच्छा तरीका है इन सवालों के लिए। फिर से अगर 2 व्यक्ति हम ए और बी मान लेते हैं, जो ए और बी की इनकम जो आपको दी गई है वो 5:3 के रेशियो में दी गई है इनकम, और जो उनका खर्च है एक्सपेंस वो आपको 9:5 के रेशियो में दिया गया है। सही है क्या? और जो बचत है, एक की 1300 रुपये और एक की 900 रुपये है। फिर से वही, ये आपके लिए 25 होगा, ये आपके लिए 27 होगा। 25 और 27 का जो डिफरेंस आएगा वो आपके लिए 2 यूनिट आएगा।
इसका गुणा करोगे 6500 आएगा, इसका गुणा करोगे 8100 आएगा। 6500 और 81 आपका अंतर कितना आता है? 1600 रुपये, है ना? नहीं, 2 बराबर 1600 के और 1 बराबर 800 के। अगर 1 बराबर 800 की है तो आपको दोनों की इनकम निकालनी है। जब आप इसमें गुणा करेंगे 800 का तो इसकी इनकम आपके लिए 4000 आएगी, और गुणा करेंगे 800 का तो इसकी इनकम आपके लिए 2400 रुपये आएगी। आपका जो समय लगने वाला है वो केवल कैलकुलेशन में लगने वाला है, सवालों में नहीं लगेगा। अगर आपको सवाल करना आता है तो अपनी केवल कैलकुलेशन ठीक कीजिए, सवाल अपने आप बनने लगते हैं। और मैथ के साथ अच्छी चीज़ क्या है? प्रैक्टिस करने से मैथ अपने आप आ जाता है, आपको कुछ भी नहीं करना। कोई रॉकेट साइंस नहीं है मैथ में कि नहीं साहब बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत रट्टा मारना पड़ेगा। मैथ ऐसा नहीं है। मैथ आप लगाते रहिए, वो अपने आप आने लगता है प्रैक्टिस से, और कुछ नहीं करनी है आपको। देखो कुछ नया लेते हैं सवाल में, जरा सवाल को देखें एक बार क्या कह रहा है। पढ़िए सवाल क्या कह रहा है। सवाल है कि ए और बी की आय का जो अनुपात है 2:1 है, और उनकी खर्च का जो अनुपात है वो 5:3 है, और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। ए और बी की कुल बचत 5000 रुपये दी गई है। अच्छा, पिछले सवालों में आपको दोनों की बचत दी गई थी कि इसने इतना बचाया और उसने इतना बचाया। इस सवाल में ऐसा नहीं किया उसने। इस सवाल में बचत का अनुपात दिया गया है। तो फिर से वहीं आपको कुछ नहीं करना। आपको देखो, आपको ए और बी की जो इनकम है वो दी है 2:1 के रेशियो में, नहीं, और जो उनका खर्च है एक्सपेंस, वो दिया गया है आपको 5:3 के रेशियो में। अब पिछली बार तो हमें बचत दी थी रुपए में, इस बार तो दी नहीं है, तो क्या? पर मुझे ये तो पता है कि जो उनकी बचत का जो अनुपात है, उनकी बचत का जो अनुपात है ए और बी की, वो कितना है? वो उनकी बचत का अनुपात है 4:1। तो मैं कह रहा हूं कि ए बचा रहा है 4 यूनिट और बी बचा रहा है 1 यूनिट। ए बचा रहा है 4 यूनिट और बी बचा रहा है 1 यूनिट, और दोनों मिलके बचा रहे हैं आपके लिए 5000 रुपये। तो मेरे हिसाब से जो दोनों बचा रहे हैं वो 5 यूनिट बचा रहे हैं, और 5 यूनिट बराबर है 5000 के। तो 5 बराबर 5000 के, 1 बराबर 1000 के। अब ये चीज ओरल कर सकते थे हम, ज्यादा अच्छा रहता। तो इस हिसाब से इसकी जो बचत आती है वो 4000 आती है, और इसकी जो बचत आती है वो 1000 आती है। इस बार मुझे बचत निकालनी पड़ी। एक बात समझ में आई आपको? तो जो बचत आई वो, इसकी बचत जो आई मेरे पास 4000 आई, और इसकी जो बचत आई मेरे लिए 1000 रुपये आई। आपने फिर से कहा कि ये 6 है और ये 5 है। 6 और 5 का अंतर आएगा आपके लिए 1 यूनिट, और बराबर इसका गुणा इसमें करोगे ये 12000 है, इसका गुणा करोगे 10000 है, तो 12 और 5000 है। 12000 और 5000 का अंतर आएगा आपके लिए 7000। तो अगर 1 बराबर है 7000 की, आपको बी की आय पूछी है, जब गुणा करोगे इसमें 7000 का, तो आपके लिए बी की आय क्या बनती है? 7000 रुपये बनती है, और यही आपका आंसर है। कुल मिला के आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको समझना ये है इसमें कि आपको इनकम, एक्सपेंस और सेविंग, 3 चीज में से अगर 2 चीज पता है तो तीसरी चीज आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। अगर ये समझ में आई, ये बात को समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है। सवाल में कुछ भी नहीं होता। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं समय समय पर आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन सवाल और अच्छे लेवल पर सवाल डालता रहूँ। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। फिर से देखो सवाल को एक और, क्या कहता है सवाल। देखो, ए और बी की जो आय का अनुपात है वो 5:7 है, और जो बचत दे रहा है वो 4000 और 5000 रुपये दे रहा है। यदि ए का खर्च बी के खर्च का 66/2/3 है। अब ये 66/2/3 क्या है? आप या तो यूनिट पे चले जाइए, 66/2/3 की वैल्यू आपके लिए 2/3 होगी। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आती तो उनको समझा देता हूँ। पहले समझ लीजिए क्या दिया गया है। उसने मुझसे कहा है कि ए और बी 2 लोग हैं, और जो इनकी इनकम है वो दी है 5:7 के रेशियो में, और मुझे उनकी बचत भी दे रखी है उसने। बचत क्या है? उनकी बचत है 4000 और 5000। पिछली बार ये गायब कर दिया था, अब की बार ये गायब कर दिया। पर मुझसे कह रहा है ना, वो मुझसे कह रहा है कि ए का खर्च है वो बी के खर्च का 66/2/3 है, परसेंट में है।
अब आप या तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू आपके लिए 2/3 होती है। अगर आपको ये नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कैसी होती है। आप किसके गुणा करोगे, 3 6 18, 3 6 18, 1 19, 198 और 2 जोड़ोगे तो ए बराबर आएगा बी इंटू 200/3 और ऊपर से परसेंट हटेगा तो नीचे 100 लग जाएगा आपके लिए और ये 2 जीरो से 2 ये चले जाएंगे तो वैल्यू क्या आ गई 2/3। जब आप ए के अपॉन में बी को लाओगे तो आपको वैल्यू मिलती है 2/3। इस तरह से ए का आपके खर्च 2 है और बी का खर्च आपके लिए 3 है। तो जो ए का खर्च निकला एक्सपेंस वो आपके लिए 2 निकला और बी का निकला 3। क्या ये बात समझ में आई आपको? फिर मैं कह रहा हूँ कि ये आपके लिए 15 है, ये आपके लिए 14 है। 15 और 14 का जो अंतर आएगा वो आपके लिए 1 यूनिट आएगा और बराबर में ये आपके लिए 12,000 है और ये आपके लिए 10,000 है। 12 और 10 का डिफरेंस जो आएगा वो 2,000 है। अगर एक बराबर है 2,000 के तो ए और बी दोनों की कुल आय पूछ रहा है। दोनों की कुल आय बनती है 5 और 7 12, दोनों की कुल आय बनती है मेरे लिए 12 यूनिट और एक बराबर है 2,000 के। दोनों की कुल आय बनती है 12 यूनिट कुल और गुणा करना है आपको 2,000 का तो आपके लिए वैल्यू बनेगी 24,000 रुपये। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग? उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। फिर से देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। लास्ट टाइम सीरियल में आ चुका है, सवाल को पढ़िए एक बार। फिर से मैंने अभी आपसे एक बात कही, सवाल सबके पास वही है, किसी के पास कुछ भी नया नहीं है, बस आंकड़े बदलता है आदमी, कंटेंट सबके पास वही है। देखो क्या कह रहा है सवाल। सवाल है एबीसी की इनकम जो है वो 3:7:4 के रेशियो में है और उनके जो खर्च का अनुपात है वो 4:3:5 के रेशियो में है। यदि एक 2400 रुपए की इनकम में से 300 रुपए की सेविंग करता है तो सी की आपको बचत ज्ञात करनी है। आपको जो इनकम दी है वो एक ही दी है और जो बचत दी है वो भी एक ही दी है और आपसे बचत पूछिए सी की। अगर मुझे किसी आदमी की बचत निकालनी है तो मुझे उस सबसे पहले करना क्या होगा, मुझे उस व्यक्ति की आय भी पता करनी होगी और उस व्यक्ति का खर्च भी पता करना होगा। बचत के लिए इनकम और खर्च दोनों का पता होना जरूरी है। देखो सवाल क्या कह रहा है, समझिए जरा बात को। एबीसी 3 लोग हैं, बड़ी आसानी से करेंगे। जो मुझे इनकी इनकम का रेशियो दिया गया है वो दिया गया है 3:7:4 और जो उनके खर्च हैं उसका रेशियो जो दिया गया है वो 4:3:5 दिया गया। यही है ना। और जो बचत है, मुझे बचत दी है किसकी, केवल ए की, और मुझे पता है कि ए ने कितने बचाए हैं 300 रुपए। 300 रुपए और मुझसे पूछा है सी। तो क्या आप इतना मान सकते हो मेरे लिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे लिए ए ने कमाए हैं 3x और ए ने खर्च किए हैं 4y, नहीं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरी बात को समझना गौर से। मैंने इन्हें x और y की फॉर्म में मान लिया सभी को। मानने को आप यूनिट में मान सकते हो, अगर समझ में नहीं आए इस तरह समझ में जल्दी आ जाएगा। फिर समझिए, मुझे ए की इनकम दी है ना 2400, मेरे हिसाब से कितने कमाए हैं 3x, तो 3x बराबर है 2400 के। हाँ या नहीं? अगर 3x बराबर है 2400 के और 2400 में से उसने बचाए कितने हैं 300, अगर 2400 कमाए हैं बचाए हैं 300 तो खर्च तो किए होंगे 2100। ये बात समझ में आ गई आपको? 2400 कमाए थे, 300 बचे हैं तो खर्च 2100 किए होंगे। तो मैं यहाँ से x और y की वैल्यू निकालता हूँ। मेरे लिए x की जो वैल्यू आती है, x की वैल्यू आती है 800। सही है, 3 बराबर 2400 के, x बराबर 800 के। मुझे c का पूछा गया तो मैं c का ही निकालूंगा, ज़्यादा क्यों करूँ। तो मुझे c की इनकम मिल गई। हाँ या नहीं? फिर से देखिए, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, सही है, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। एक y की जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 525। जब आप यहाँ गुणा करोगे 525 का तो 25 पंजे 125, 2625 आएगा आपके लिए। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग? आपको बचत निकालनी है तो आपने कहा सर ये 5 आएगा, ये सर 7 आएगा और सर ये 11 में से आएगा 575 रुपये आपके लिए बचत आती है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? एक बड़ी सहजता से बड़ा सिंपल सवाल, देखिए अच्छा सवाल था। लेकिन मेरी बात समझ पाए आप लोग? देख लीजिए एक बार और समझें। एक और सवाल, सवाल का क्या है पढ़िए एक बार।
अच्छा, पिछले वीडियो में आपको याद होगा मैंने आपको एक बात बताई थी कि अनुपात समानुपात रेशियो प्रोपोर्शन में किसी संख्या का गुणा करने का, भाग देने का और जीरो बढ़ाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा एक बात और बताई थी मैंने कि रेशियो कभी भी दशमलव में और बटे में, अपॉन में नहीं हो सकता। अगर आपने अभी तक मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है किसी कारण से तो उसको देख लीजिए एक बार। देखो सवाल क्या कह रहा है, जो एबीसी हैं उनकी जो इनकम है वो 1:3:4 के रेशियो में है, और उनकी जो इनकम है वो 5%, 10% और 15% बढ़ाई जाए तो उनकी बढ़ी हुई नई जो इनकम होगी उसका रेशियो क्या होगा। बड़ा सिंपल सवाल है, देखो बात को सुनो। मुझे दिया गया है ए, बी और सी, इनको जो इनकम दी है 1:3:4। अब आप एक बात बताओ, 1 रुपए का अगर मैं परसेंट निकालने कहूँ आपको 10%, 5% या 7%, बड़ी दिक्कत होगी। तो मैंने आपसे कहा कि अनुपात समानुपात में जीरो बढ़ाने का, गुणा करने का और भाग देने का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इसकी इनकम 100, इसकी इनकम 300 और इसकी इनकम 400, क्योंकि 100 पे परसेंट निकालना आसान होता है। 100 रुपए का 1% 1 होगा और 100 रुपए का 5% 5 होगा, ये निकालना आसान है। अब मैंने इनकी इनकम ये मान ली, मैंने बढ़ा दिया जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो क्या कह रहा है, इनकी इनकम कितनी बढ़ जाए, 5%। तो अगर इसकी इनकम आप 5% बढ़ाओगे तो 100 का 5% 5 ही होगा, तो इसकी इनकम बढ़ के 105 हो जाएगी। इसकी इनकम कितनी बढ़ानी है आपको, 10%। तो आप जब 10% बढ़ाओगे तो 300 का 10% कितना होगा, 30 ही तो होगा। तो 300 का 10% 30 निकलेगा, तो ये आपकी इनकम कितनी हो जाएगी, 330 हो जाएगी। और इसकी इनकम कितनी बढ़ानी है आपको, 15% बढ़ानी है। तो जब आप 400 का 15%, परसेंट कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, 400 का 15% आपके लिए ये होगा, तो आपकी 60 बढ़ेगी। आप एक काम किया करो, आप जीरो मत देखा करो, 15 के साथ में गुणा करो तो सीधे 60 आ जाएगा, तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इसकी इनकम आपके लिए 460 हो जाएगी। बढ़ा हुआ अनुपात पूछ रहा है, मैंने 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 छः का 30 और 5 छः का 30 और 5 7 5 नाम 45 और 5 दूनी 10। ये आपकी उनकी बढ़ी हुई इनकम का रेशियो होगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? आसान सवाल है, समझते रहिए। अनुपात समानुपात एक बहुत ही आसान सीरीज है, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने आपसे कहा था इतना बड़ा स्थान घेरती है पूरे मैथ में कि इसके बिना सवाल आपके करना बहुत मुश्किल होंगे। अगर आप सारे नंबर गेन करना चाहते हैं, सारे नंबर चाहिए आपको, तो इसको तो आपको समझना ही पड़ेगा। देखो एक और सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, सीजीएल मेंस में आ चुका है। क्या कह रहा है, सवाल को समझिएगा एक बार। आप कहो तो इस सवाल को पूरा बेस से कर सकता हूं मैं आपके लिए, देख लो, पहले पढ़ लो एक बार। ए, बी और सी की जो इनकम है वो 7:9:12 के रेशियो में, और उनके जो खर्च का अनुपात है वो 8:9:15 के रेशियो में। यदि ए अपनी आय का 1/4 हिस्सा बचत करता है तो ए बी सी की बचत का अनुपात क्या होगा। एक बहुत अच्छा सवाल है, देखो और समझो। अगर समझ में नहीं आए तो मना करना। दो तरह से समझते हैं इस सवाल को, दो तरह से। जो ए, बी और सी, इनकी जो इनकम है, इनकी जो इनकम है वो दी गई आपको 7:9:12 के रेशियो में, और जो इनका खर्च है, खर्च वो दिया गया है आपको 8:9:15 के रेशियो में। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, गौर से सुनो और समझो। मैं कह रहा हूं आपसे, चलो ये x है, ये भी x है और ये भी x है, ये भी x है, ये y है। अभी एक सवाल किया था हमने ऐसा, ठीक है। और मुझे इनकी बचत का अनुपात चाहिए, बचत का अनुपात। मुझे पता है कि ई ने कितना बचाया है, ई ने बचाया है 1/4, किसका, अपनी इनकम का। तो ए की इनकम है कितनी, मेरे हिसाब से जो ए की इनकम है वो 7x है। तो ए की जो बचत है, ए की जो बचत है वो अपनी इनकम का 1/4 यानी कि 7x/4 बचाया है उसने, नहीं, ये उसकी बचत है। और बचत कहती क्या है, बचत कहती है कि इनकम में से एक्सपेंस को हटा दो, सेविंग मिल जाएगी। तो इनकम में से एक्सपेंस को, ए की इनकम मेरे लिए कितनी है 7x, ए का खर्च कितना है 8y। तो इनकम में से जब, आय में से जब खर्च हटाऊंगा तो मुझे बचत मिल जाएगी। मैं कर क्या रहा हूं उसको देखते जाइए आप लोग। ये सवाल इस तरह से करोगे तो वैसे बड़ा हो जाएगा। इसको इधर ला रहे हैं हम लोग, बराबर आपके लिए 8y। आपने कहा 28 में से 21 में 21x/4 बराबर आपके लिए 8y होगा। ये ऊपर जाएगा x के नीचे, x के अपन में y लाए हम लोग, तो ये 4 ऊपर गया 32 और ये 21 नीचे आ जाएगा आपके लिए
21। क्या इतनी बात समझ पाए आप लोग मेरे लिए? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको x की वैल्यू मिली वो 32 मिली और y की वैल्यू जो मिली 21 मिली। अब आपको सबको मल्टीपल करना पड़ेगा इसमें। देखो ये सवाल इस तरह से करोगे वाकई में बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपको x की वैल्यू 32 मिलती है तो आप 32 का गुणा इसमें करोगे, 32 का गुणा इसमें करोगे, 32 का गुणा इसमें करोगे। y की वैल्यू आपके पास क्या है? 21 है, तो आप 21 का गुणा इसमें भी करोगे, इसमें भी करोगे और इसमें करोगे। तो क्या होगा? 7 का गुणा 32 में करोगे, 7 दूनी 14, यहाँ कर देता हूँ मैं आपके लिए अलग से, 7 दूनी 14 और 7 की 21 और 1 22। क्या आपको बात समझ में आई? उसकी इनकम जो आई वो 224 आ गई। आपके लिए क्या हुआ? 21 अट्ठे 168। आप एक से ही कर लीजिए केवल, चलो इसको हटाइए, 14 में से 8 गए, 6 बचेगा आपके लिए, और 21 में 16 गए, 56 बचेगा। और केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें शुरू में 56 है। अगर नहीं समझ में आया तो और देख लीजिए आप, चलो यहाँ भी कर लीजिए। 9 दूनी 18 की 8 हासिल करिए, 9 की 27 और 1 28। इसकी इनकम 288 मिलती है आपको। जब करोगे 21 नंबर 189, जब आपको बताओगे तो आपके लिए 99 आएगा। सही है। इसका गुणा करोगे 12 दूनी 24, 12 तीन 36 और 2 38। जब इसका गुणा करोगे 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 1 31। घटाओगे इसको आप, 14 में से 5 गए, 9 आपके लिए बचेगा और 7 में से 1 गए, 6 बचेगा। तो आपकी जो इनकम का रेशियो बनता है वो 56:99 और 79 बनता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है आपके लिए? 56, 99, 69 ये आपका आंसर होगा। पर इतना बड़ा सवाल करना कहीं ना कहीं एक सवाल का समय भी खराब करेगा आपका, और हो सकता है कि आप वहां कर भी ना पाओ। मेरी बात को गौर से समझना, मैं क्या कहना चाहता हूं, बात को समझिए। इस सवाल को दूसरी तरह से देखते हैं हम लोग, इतना बड़ा सवाल नहीं करना है। देखो फिर से देखते हैं जरा बात को, तरीके से समझते हैं। सवाल को फिर से पढ़िए आप जरा एक बार। अच्छा, एक मेरा प्रश्न है आपसे, अगर मैं 10,000 रुपये कमाता हूं तो खर्च कितने कर सकता हूं? 10,000 कर सकता हूं, 12,000 तो खर्च करूंगा नहीं, क्योंकि उसे कर्जा लेना पड़ेगा मुझे। समझ रहे हैं ना? अगर मैंने 10,000 रुपये कमाए हैं तो मेरा अधिकतम खर्चा क्या हो सकता है? 10,000 हो सकता है। तो इसी तरह समझिए सवाल को, ये ए, बी और सी, जो इनकी इनकम है मेरे पास वो 7:9 के रेशियो में, और जो उनका खर्च है ये इनकम, और जो उनका खर्च है वो है मेरे पास 8:9:15 के रेशियो में। सही है ना? अब एक बात बताओ आप मुझे, हम ए से तुलना करेंगे क्योंकि उसने मुझे ए की बचत दी है। किसकी बचत दी है? ए की। अगर ए की बचत दी है तुलना हम ए से करेंगे, अगर बी की बचत देगा तुलना हम बी से करेंगे, अगर सी की देगा सी से। जिसकी बचत देगा हम तुलना उससे करेंगे। वो कह रहा है कि ए ने अपनी आय का 1/4 हिस्सा बचाया। अब जरा गौर कीजिए, मेरे हिसाब से ए ने कमाया कितना है? 7 यूनिट। खर्च कितना किया है? 8 यूनिट। ये उसने दिया है। तो कोई व्यक्ति 7 रुपए कमा के 8 रुपए खर्च कैसे कर सकता है? 7 रुपए कमाकर 8 रुपए कैसे खर्च कर सकता है? तो एक काम कीजिए आप, पहले तो उनकी बचत इनकम को बराबर कर लीजिए, क्योंकि मैं जितना कमा रहा हूं उतना खर्च कर सकता हूं। 10 कमाया 10 खर्च कर सकता हूं, 15 कमाया 15 खर्च कर सकता हूं। कमाया 7 खर्च हो गया 8, इस तरह से नहीं हो सकता। तो मैंने कहा इसमें 8 का गुणा और इसमें 7 का गुणा। ए से तुलना इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ए की बचत दी गई है। तो इस हिसाब से ए ने कमाए हैं 56 और ए ने खर्च भी किए हैं 56। ठीक है, ये तो बराबर हो गई। लेकिन अगर वो 56 कमाएगा और 56 खर्च करेगा तो उसके पास बचेगा क्या? कुछ भी नहीं। लेकिन हमसे क्या कह रहा है कि उसने अपने कितना बचाया है? 1/4 हिस्सा बचाया है। तो क्या कह रहा है वो? उसने ए ने अपना आय का 1/4 हिस्सा बचाया है, मतलब 4 कमाया है तो 1 बचाया है। अगर इनकम उसकी 4 रुपए है और बचत 1 रुपए है तो खर्च कितना होगा? 3। तो मैं कह रहा हूं उसने 4 कमाया तो इनकम भी 4 है और 1 बचा है तो खर्च कितना हो गया? 3। तो इसमें 3 का गुणा करोगे आप। तो अब आपके लिए 32 है। जब 32 का गुणा इसमें करोगे तो अभी आपने कहा था कि 32 का गुणा करोगे कितना आएगा आपके लिए? 288 आएगा। आप करोगे 32 गुणे 7, 7 दूनी 14, 7 की 21 और 1 22। ये उसकी इनकम मिल गई और 21 अट्ठे 168। आपकी जो बचत आती है वो कितनी आती है? 6 और कितनी आती है? 5। और आपके पास केवल एक ही ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन है जिसमें सबसे आगे 56 है और यही आपका आंसर होगा। अगर 2 ऑप्शन मैच करें तो आगे गुणा करके देख लेना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? देखो और देखते हैं सवाल ऐसा क्या कह रहा है सवाल, जरा देखो एक बार और। वैसा ही सवाल है बिल्कुल।
देखो समझो और क्या कह रहा है सवाल। करने का प्रयास जरूर करें, अगर नहीं करेंगे मैथ देखने से नहीं लगाने से आएगा। देखो सवाल को फिर से, ए बी और सी की जो आय है वो 2:3:4 के रेशियो में है, और जो उनकी सेविंग्स हैं, जो एक्सपेंस हैं, वो 3:4:5 के रेशियो में है। ए अपनी आय का 1/5 हिस्सा, बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो करते हैं हम लोग, ए बी और सी। जो इनकी इनकम है वो है 2:3:4 के रेशियो में, और जो उनके खर्च हैं वो हैं 3:4:5 के रेशियो में। फिर से वही घूम फिर के आते हैं हम कि कोई व्यक्ति 3 रुपए कमा के 4 रुपए कैसे खर्च कर सकता है, 2 रुपए कमा के 3 रुपए कैसे खर्च कर सकता है। तो मैंने कहा पहले तो इनकी इनकम बराबर कर लो। अच्छा, तुलना ए से क्यों कर रहा हूं मैं, बार बार ए को ही बराबर क्यों कर रहा हूं, बी को क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे ए की बचत दे रहा है। अगर ए की बचत देगा तो मैं ए को बराबर करूंगा, बी की बचत देगा तो मैं बी को बराबर करूंगा। तो मैं ए की बात कर रहा था तो मैंने ए को बराबर कर दिया। अब 6 कमाए और 6 खर्च हो गए, लेकिन कुछ बचा नहीं इस कंडीशन में। उसने कहा भी है कि ए ने कितना बचाया, ए ने बचाया है 1/5, मतलब 5 कमाया है तो 1 बचाया है। अगर 5 कमाया है तो इनकम 5 है, और 1 बचाया है तो खर्च 4 है। तो आपने कहा सर ये 15 है, 15 दूनी 30 रुपए कमाए हैं, और 4 8 8 दिए 24 रुपए बचाए हैं, खर्च किए हैं सॉरी। उसने 30 रुपए कमाए हैं और 24 रुपए खर्च हो गए हैं उसके, तो बचा क्या है उसका, 6 उसकी बचत होगी। किस ऑप्शन में पहले दिया गया, यही आपका आंसर होगा। सवाल का कहीं ना कहीं आपका बहुत समय बच रहा है। एक सवाल और देखते हैं सर, चलो ऐसे देखो क्या कह रहा है सवाल, देखो सवाल को जरा समझे। देखो सवाल क्या कहता है, ए बी सी की जो आय है वो 4:5:6 के अनुपात में है, और उनके जो खर्च का अनुपात है वो 2:3:4 के रेशियो में। बी अपनी आय का 1/3 हिस्सा बचाता है। किसकी बचत दी है इस बार, बी की। फिर से देखिए, अभी मैंने आपसे कहा था मुझे जिसकी बचत देगा मैं उससे बात करूंगा। जो इनकी इनकम है वो 4:5:6 के रेशियो में है, और इनके जो खर्च हैं वो आपके लिए 2:3:4 के रेशियो में है। हाँ या नहीं, सही है ना। और बी ने अपनी आय का 1/3 हिस्सा बचाया। किसने बचाया है, बी ने। तो फिर से मैं कहूंगा कि जब बी ने कमाए हैं 5, खर्च किए 3, तो क्या होगा, पहले तो उनकी इनकम बराबर कर लो, वही पैटर्न फॉलो कर लेते हैं हम। तो मैंने फिर से कहा ऊपर वाले में 3 का और नीचे वाले में 5 का। इस वक्त इसका कर रहे हैं, इसका क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बी का दिया है मुझे। ये बात समझ में आ गई। अब फिर से भाई 1/3 बचाया बी ने, मतलब 3 कमाया 1 बचाया, कमाया 3 है, बचाया 1 है, तो खर्च तो 2 किया होगा। तो 9 का गुणा जब आप करते हो, 9 का गुणा करते हो 9 चौके 36 आएगा, और ये आपके लिए 10 का गुणा करोगे ये 20 आएगा। तो आपके लिए बचत क्या आती है, आपके लिए बचत आती है आपके लिए 16। क्या 16 किसी ऑप्शन में पहले दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। अगर मान लीजिए किसी 2 ऑप्शन में 16 दिया जाता तो हम आगे भी कर लेते कि सर 9 का गुणा करेंगे 45 आएगा, और 10 का गुणा करेंगे 30 आएगा, तो ये 15 आ जाएगा। ऐसा भी आप कर सकते थे, ध्यान रखना। अगर 2 ऑप्शन मैच करेंगे तभी ऐसा करना, अदरवाइज आपको करने की जरूरत नहीं है। देखो सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल बहुत अच्छे सवाल है, ये CGL मेंस के सवाल हैं, कई बार आ चुके हैं। बात को समझना और ठीक से देखिए। पढ़ लीजिए पहले एक बार सवाल को, क्या कह रहा है। सवाल है, 1 वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल की जो इनकम थी उसका रेशियो 3:4 था, और उनके लास्ट ईयर और इस वर्ष, पिछले वर्ष और इस वर्ष की जो आयों का अनुपात है वो 4:5 और 2:3 है। वर्तमान में उनकी जो कुल आय है वो 4,160 रुपए है। लक्ष्मण की वर्तमान आय ज्ञात करनी है। बहुत अच्छा सवाल है, कई बार बच्चे इस सवाल को एग्जाम में छोड़ ही देते हैं कि सर बड़ा सवाल है। बड़ा नहीं है, इसको समझने का प्रयास करो वो कहना क्या चाह रहा है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं लक्ष्मण और गोपाल, समझना सवाल को, लक्ष्मण और गोपाल जो मुझे दिया गया है वो उनकी पिछली साल की इनकम का अनुपात दिया है। पिछली साल पिछली वर्ष का जो अनुपात है वो 3:4 है। अब मेरी बात को समझना,
इस हिसाब से लक्ष्मण ने पिछली साल 3 कमाए थे और गोपाल ने 4 कमाए थे। और फिर क्या कह रहा है कि उनकी पिछली वर्ष और वर्तमान वर्ष दोनों की, इसकी भी पिछली और वर्तमान का जो इनकम का अनुपात दे रहा है वो 4:5 और 2:3 दे रहा है। अब यहां एक समस्या है, हमारे हिसाब से लक्ष्मण और गोपाल की पिछली साल की जो इनकम थी उसका 3:4 था। अगर मैं लक्ष्मण की यहाँ से पिछली उठा लूँ तो 4 आएगी और गोपाल की यहाँ से पिछली उठाऊँ तो 2 आएगी। तो अगर मैं इसे काट दूंगा तो अनुपात आएगा मेरा 2:1। और ये संभव नहीं है क्योंकि वो पहले ही कह रहा है कि उनकी पिछली साल की जो इनकम का अनुपात है वो 3:4 है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो सबसे पहला हमारा काम है कि हम उनकी पिछली साल की जो इनकम है उसको बराबर करें। तो आप गौर कीजिए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझिए ठीक से। पिछली साल की यहाँ पर आपको कितनी दी गई है? 4, और यहाँ पर कितनी दी गई है? 2। तो एक ऐसी संख्या या एलसीएम कहना चाहो कि जो 4 और 2 दोनों से कट जाए, आपने कहा सर 4 ही आएगा, तो मैंने 4 का गुणा इसमें कर दिया और 4 का गुणा इसमें भी कर दिया। तो इस हिसाब से लक्ष्मण की मेरी कितनी होती है? 12। पिछली साल की 12 मेरी यहाँ भी है, यहाँ भी है, और इसकी कितनी होती है? 16। अब मैं तुलना क्या करना चाह रहा हूँ, मेरी बात को फिर से समझिए। एक ऐसी संख्या जो पिछली साल लक्ष्मण की पिछली साल 4 और गोपाल की पिछली साल 2 दोनों से कट जाए। तो आपने कहा सर 4 और 2 से कटने वाली संख्या आपके लिए 4 हो गई। तो पिछली में मैंने कहा था अनुपात समानुपात में गुणा करने का, भाग देने का, 0 बढ़ाने कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या किया कि अब मेरी लक्ष्मण की पिछली, और अगर मैं इसको उठा लूँ 12 और 16 को उठा भी लूँ आपके लिए, तो अगर काट दूँ तो 4 तिया 12 और 4 चौके 16, 3:4 ही हो रही है। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो मैंने पिछली साल की इनकी बराबर कर दी। अब आप कह रहे हो कि सर 4 बराबर 12 के 1 बराबर 3 के, 4 बराबर 12 के 1 बराबर 3 के, तो 5 बराबर 15 के, और आपने कहा 2 बराबर 8, 2 बराबर 16 के 1 बराबर 8 के, 2 बराबर 16 के 1 बराबर 8 के, तो 3 बराबर 24 के। सही है। इस तरह से मुझे लक्ष्मण की वर्तमान 15 यूनिट मिलती है और गोपाल की वर्तमान 24 यूनिट मिलती है, और टोटल मेरे लिए 15 और 24 होती है 39 यूनिट। मेरे हिसाब से दोनों की जो वर्तमान इनकम है वो 39 है, और 39 बराबर किसके दिए मुझे? 4160 के। सही है क्या? अगर 39 बराबर 41 के 1 बराबर का है कि आपने कहा 4160 बटे 39, क्या ये किसी संख्या से कट रहा है? 13 से काट के देख लो। आपने कहा सर 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 ती 39 और 13 दूनी 26, 1 यूनिट की वैल्यू आती है 320 बटे 3। आपसे किसकी इनकम पूछी गई है? आपसे पूछी गई लक्ष्मण की वर्तमान, और लक्ष्मण की जो वर्तमान है, लक्ष्मण की जो वर्तमान है वो 15 है मेरे लिए। कितनी है? 15। तो आपने कहा सर 15 गुणा 320 बटे 3, 3 का गुणा करोगे 3 पंजे 15, गुणा करोगे 0, 5 दूनी 10 की 0 हासिल गई, 1 5 15 और 1 1600 रुपये वर्तमान लक्ष्मण की इनकम निकलती है। सवाल थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा, और इस सवाल को एक बार दोबारा देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, सीजीएल में कई बार पूछे गए हैं इस तरह के सवाल। एक और सवाल लेते हैं सामने, देखो सवाल। देखो आय और व्यय से जुड़े हुए जितने सवाल बन सकते हैं उन सभी को सबमिट करने का प्रयास कर रहा हूं मैं आपके लिए, क्योंकि ज़्यादा सवाल करने से कुछ नहीं होता। मैं हर तरह के एक ही एक सवाल उठाया, 2-2 सवाल उठाए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा आपके लिए। मैं आपको एक ही तरह के 25 सवाल करवा दूँ, उससे कोई फ़ायदा नहीं है ना? फिर समझ लीजिए बात को, क्या कह रहा है सवाल का, एक बात देखते हैं। पिछली बार 2 लोग दिए गए थे, इस बार हमें 3 लोग दिए गए सवाल में, ए, बी और सी। पैटर्न वही है, बस उनकी पिछली साल की इनकम को बराबर कर लेना, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आदमी किसी से कहा है कि मैंने पिछली साल 10,000 रुपये कमाए थे, और यहाँ कह रहा है किसी और से कि मैंने पिछली साल 12,000 रुपये कमाए थे। जो एक बार बोल दिया वही होता है। जैसे सवाल है आपके पास ए बी सी, ए बी और सी की जो पिछली साल लास्ट ईयर, मैं ऐसे लिख देता हूँ लास्ट ईयर का जो इनकम है, रेशियो है, वो आपके लिए 3:4:5 है। और क्या कह रहा है फिर से क्या कह रहा है कि उनकी लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, उनकी लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का जो रेशियो दे रहा है तीनों का, वो दे रहा है 4:5, 2:3 और 3:4।
वही बात घूम फिर कर आ गई कि उनकी जो लास्ट ईयर का रेशियो था 3, 4, 5 होना चाहिए, पर यहाँ से इसका लास्ट 4 है, इसका 2 है और इसका 3 है, तो 4:2:3 निकलेगा, जो इसके इक्वल नहीं है। मैंने अभी आपसे कहा कि आपको इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो एक कह रहा है मैंने पिछले साल 3 कमाए थे और यहाँ पर एक कह रहा है लास्ट ईयर मैंने 4 कमाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो बराबर करने का भी मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका दिया था, आपको बहुत सिंपल तरीका, कि यहाँ पर कितना है 4 है, यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पर कितना है 3 है, एक ऐसी संख्या जो 4, 2 और 3 तीनों से कटिया, तो आपने कहा 12 4 से भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा और 3 से भी हो जाएगा। तो 12 का गुणा आपने इसमें भी कर दिया, इसमें भी कर दिया और इसमें भी कर दिया, तो आपके लिए 36 हो गया। तो आपने इसके नीचे 36 रखा, ये आपके लिए क्या होगा 48 होगा और ये आपके लिए 60 होगा। तो मैंने कहा कि सबके बराबर कर लिया, आपने कहा 4 बराबर 36 के, 1 बराबर 9 के, 5 बराबर 45 के, तो इसकी प्रेजेंट मुझे 45 मिल गई। आपने कहा 2 बराबर 48 के, 2 बराबर 48 के, 1 बराबर 24 के, तो 3 बराबर 72 मिल गई प्रेजेंट, और 3 बराबर 60 के, 1 बराबर 20 के, 3 बराबर 60 के, 1 बराबर 20 के, जब 3 60 के बराबर है 1 20 के बराबर होगा, तो इसकी प्रेजेंट आपको 80 मिल गई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और मेरे पास जो तीनों की कुल अगर वर्तमान कुल आय दी है कितनी 9,850, तो मैं कह रहा हूं वर्तमान मेरे लिए कितनी होगी, आप जरा तीनों को जोड़िए एक बार देखो। आपने कहा सर 80, 70, 150, 150 और 40, 190 और 197, 197 यूनिट, 197 यूनिट बराबर किसके आपके 9, 8, 5 और 0 के। जब इसका भाग देंगे आप, तो आपने कहा 7 पंजा 35, 0 तो आना ही आना है, और 19 पंजा 95, 1 8 8, कितनी बार जा रहा है आप भाग दीजिए इसको, 9850 अपॉन 197, किसकी पूछी गई भाग देंगे तो आपका जाएगा 50 होगा। आपसे किसकी इनकम पूछी गई है? आपसे बी और सी की वर्तमान। तो मेरे लिए बी की जो वर्तमान है वो 72 है और सी की वर्तमान है वो 87 है। अलग आप दोनों की अलग अलग कर ले कर आए आपसे, तो आप गुणा करोगे इसमें 50 का और इसमें भी गुणा करोगे 50 का, तो ये आपके लिए 4000 निकलती है। और बी की आपकी 4000 किसमें दी गई है आपको? केवल एक ही, अच्छा दोनों में दी गई है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। 0, 5 दूनी 10 और 5 7 35 और 1 36, आपकी 3600 और 4000 निकलती है, जो आपका पहला ऑप्शन है। तो ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? फिर से देखिए एक सवाल और, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी, अच्छे सवाल है। एक सवाल और है आपके लिए, तीन व्यक्ति हैं, इनकी जो आय है आपके पास ABC की, वो तीनों की इनकम आपको 72,000 रुपये दी गई है और वे अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। अगर उनकी बचत का जो अनुपात है 8:9:20 है, तो एक ही आपको आय ज्ञात करनी। फिर से समझिए, बड़ा सिंपल सवाल है। A, B और C, इनकी जो आपको टोटल इनकम, देखो बात को समझना, आपको जो टोटल इनकम तीनों की दी गई है वो 72,000 दी है, इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं है आपको। इसके अलावा और क्या पता है आपको? आपको पता है कि उनका जो खर्च है वो 80% है, इसका 85% है और इसका जो है वो 75% है। और इनकी जो सेविंग्स है, बचत का अनुपात क्या दिया गया आपको? 8:9:20। अब मेरी बात को समझिए आप लोग, आप यूनिट मेथड लगा सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। जब किसी ने 80% खर्च कर लिए तो बचे कितने होंगे? 20% बचे होंगे। तो मैंने कहा 20% बराबर है 8 के, तो आपने कहा 8/20 और इंटू में 100, 20 पंजे 100, तो उसकी इनकम क्या आती है? उसकी इनकम आती है 40 यूनिट। इसी तरह से 85% खर्च हो गए तो बचे होंगे 15%। तो आपने कहा 15% की वैल्यू आपके लिए 3/20, या आप ऐसे कर लीजिए कि 9। अभी आपको अगर यूनिट नहीं पता तो हो सकता है दिक्कत आए, तो 3 तरह के 9, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, 5 से 20, इसकी जो इनकम आती है वो आती है 60 यूनिट। और आपने कहा 25% बराबर है 20 के, 75 खर्च हो गए तो बचे 25 होंगे। तो आपने कहा 25% बराबर 20 के, तो 20/25 और इंटू में 100, तो ये 4 बार, इसकी जो इनकम आती है वो 80 यूनिट आती है। तो मेरे हिसाब से तीनों की इनकम कितनी हो रही है? 80, 40, 120, 120, 180, और तीनों की इनकम मेरे हिसाब से आती है 180 यूनिट बराबर 72,000 के। तो आपने कहा 1 यूनिट बराबर का है कि 400।
जब एक बराबर है आपके लिए 400 के, आपको एक ही बचत पूछी गई है, तो आपने एक का गुणा किया 400 में, तो 4 चौके 16,000 रुपये आपके लिए एक ही इनकम आती है। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो समझने का प्रयास कीजिए, अगर नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा देखिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। अगर चैनल में मेरी बात तो समझ में आ रही है, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतने सवाल लेते हैं, अगले वीडियो में और सवाल लेंगे। धन्यवाद।